नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे गए तो मध्य प्रदेश ने जानकारी, छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव, नए साल में दोनों ही राज्यों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने दी है जानकारी, जनवरी के पहली तारीख से ही ठंड में इजाफा हो जाएगा। आपको बता दें अगले एक हफ्ते में और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी, वहीं प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सबसे कम तापमान जशपुर में 7 डिग्री दर्ज की गई, रायपुर में 14 न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। कोरिया और सरगुजा में 8.5, कोरबा में 11, वहीं रायगढ़ में 12.4 ये दर्ज हुआ है। बलौदाबाजार में 11.6 डिग्री न्यूनतम ये तापमान दर्ज किए गए। वहीं दुर्ग में 11.5 इस तरह के जो पारे हैं वो दर्ज किए गए हैं। नारायणपुर में 11.4, कांकेर में 11.6, बस्तर में 14, बीजापुर में 16 और दंतेवाड़ा में 15.2 डिग्री तापमान दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें अगले हफ्ते में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मौसम जो है वो करवट लेने वाला है। अनंत शर्मा और ब्रजेश जैन हमारे साथ दो जगहों से जुड़ रखे हैं, उनसे इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनंत, पहले आपके पास आ रही हूं, किस तरह का मौसम में बदलाव होने वाला और फिलहाल जो वहां पर किस तरह का जो डिग्री है वो कितनी दर्ज की जा रही है? मैं बता दूं कि लगातार मौसम विभाग ये मौसम को लेकर अपडेट देता रहा है और आज की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने पिछले दिनों कहा ही था कि 2 दिनों के बाद जो प्रदेश में है वो ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, ठंडी लहर जो है उसका दस्तक हो जाएगा। क्योंकि इस साल के अगर ठंड की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में और रायपुर में जो ठंड है वो बिल्कुल नदारद देखी गई थी। तो इसी कड़ी में आज जो है सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। पिछले दिनों अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो का कहना था कि जो हवाएं हैं वो दक्षिण से पूर्वी की ओर चल रही थी, जिससे जो तापमान है उसमें वृद्धि हो गई थी। लेकिन हवाओं ने अपना दिशा जो था वो बदल दिया है और उससे क्या है प्रदेश में जो है फिर से एक बार ठंड की लहर की वापसी हो गई है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले जनवरी में मकर संक्रांति तक जो ये ठंड है वो और भी तेज हो सकती है पूरे प्रदेश में। इसे लेकर अगर तापमान की बात की जाए प्रदेश शहरों की तो सबसे अधिक जो तापमान था वो रायपुर में दर्ज किया गया था और सबसे जो कम था वो जशपुर शहर में देखा गया था। जितने जो पहाड़ी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के वहां पर जो ठंडी है वो अधिक पाई गई है। और बता दूं कि जो बस्तर संभाग है उसमें सबसे ज्यादा जैसे बात की जाए कांकेर, जगदलपुर, जशपुर, इन सभी जगहों को देखें तो यहाँ पर जो ठंड है उसमें वृद्धि हुई है। जी ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी वहां किस तरह के मौसम के हाल चाल है? ठंड में कड़ाके की सर्दी जारी है लगातार। और मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा नौगांव, छतरपुर, खजुराहो इन जगहों पर तापमान दर्ज किया गया है। एक दिन पहले ही कल रात का तापमान जो है वो 4 डिग्री तक खजुराहो में पहुंचा था। सामान्यतः अगर तापमान की बात करें तो तमाम शहरों में 8 डिग्री रात का तापमान और लगभग 16 से 17 डिग्री के बीच दिन का तापमान बना हुआ है। लेकिन दिन का जो तापमान है वो अभी और गिरेगा। नए साल में ठंड की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, जिसके तहत लगभग 4-5 डिग्री पारा और नीचे दिन का जो है जो धूप का एहसास दिन में हो रहा है वो नहीं होगा। और ये आशंका जताई गई है कि कोहरे की चादर दिन भर अब कई शहरों में देखी जा सकती है नए साल की शुरुआत में। हालांकि अभी सुबह सुबह कोहरा पड़ रहा है 16 से ज्यादा शहरों में, लेकिन नए साल की शुरुआत के बाद से ही कोहरा लगभग आधा दिन तक दिखाई देगा और जो सूर्य है सूर्य की रोशनी को अपने आगोश में लेता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर नए साल में जोरदार ठंड पड़ने वाली है। अनंत, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या रायपुर में धूप के दर्शन लोगों को हो रहे हैं या फिर वहां पर भी इसी तरह का कोहरे का जो सिलसिला है वो जारी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ जब से जो मॉनसून तूफान आया था, चक्रवात का जो चल रहा था, उसके बाद से यहाँ पे जो मौसम है उसमें अदला बदली देखी गई थी। कभी यहाँ पर बादल छाए रहते थे तो कभी यहाँ पर धूप निकलते थे। तो यहाँ की जो स्थिति है वहां पर यहाँ प्रदेश में और रायपुर में पूरी बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण जो ठंड है वो कम हो गई है। लेकिन अगर आज और पिछले 3-4 दिनों की बात की जाए तो जो बादल है वो छट रहे हैं, जिससे धूप की जो किरणें हैं वो पहुंच रही हैं
और जो ठंड है वो लोगों को अधिक महसूस हो रही है। तापमान में भी गिरावट हो चुके हैं। अगर रात के तापमान की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस नापी गई है और जो सुबह आते आते जो गर्मी है वो 12 से 2 बजे के बीच का जो तापमान होता है वो सबसे अधिक रायपुर में हो जाता है। लेकिन जो रात होती है वो सबसे अधिक रायपुर में हो जाता है, लेकिन जो रात होती है वो काफी ठंडी होती है। जी संतोष भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। संतोष, आपके पास आऊंगी कि वहां किस तरह का हालचाल है, क्या वहां पर धूप निकल रही है या फिर लगातार जो कोहरा है वो छाया हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अचानक देर रात से ही मौसम ने करवट ली है और ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो एक बार फिर से सर्दी ने दस्तक दी है। अगर बात की जाए पश्चिमी जो बिछो है तो वो आगामी 10 या 12 घंटे बाद जो जम्मी कश्मीर है वहां से निकल जाएगा। उसके बाद नए साल का जो आगाज होगा वो सर्दी के साथ होगा, यानी कि कोहरे के साथ भी होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो सर्दी अभी 3 दिन तक शहरवासियों को सर्दी से राहत थी, वो एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का उनको सामना करना पड़ेगा। नए साल का जो स्वागत है वो सर्दी के साथ होगा। और आज की बात की जाए तो अभी तक सूर्य नारायण भगवान के दर्शन नहीं हुए। लगभग 8 से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आमतौर पर जो सूर्य नारायण भगवान के दर्शन सुबह हो जाते हैं, लेकिन अब तक सूर्य नहीं निकला है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी भी धुंध छाई हुई है, हल्का कोहरा छाया हुआ है, बादल भी छाए हुए हैं और हल्की हवा भी चल रही। तो ये कहा जा सकता है 1 जनवरी यानी कि 2023 की जो 1 जनवरी होगी वो सर्दी के साथ आगाज होगा। शहरवासियों को जो सर्दी है उसका दर्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि कल देर रात से ही शुरू हो गया है। जी ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि जो मौसम है वो बार बार करवट ले रहा है, कभी हवाएं चलती हैं, कभी धूप निकल आती है, तो इस वजह से मौसमी बीमारियों की वजह से भी लोग खूब ग्रसित हो रहे हैं। क्या हॉस्पिटलों में लाइन लग रही है इनकी वजह से? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, दिन की अगर हम बात करें तो दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। धूप की चुभती हुई किरणें लोगों को परेशान कर रही हैं। सुबह शाम और रात की बात करें तो जोरदार हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। तो जो मौसम में दोगुना अंतर है रात और दिन के पारे में, वो लोगों को बीमार बना रहा है और यही वजह है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं। हालांकि लगातार 17वें दिन आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर सरकारी अस्पतालों में बैठ रहे हैं, ना नर्स काम पर जा रही हैं, ना अटेंडर मिल पा रहे हैं। और इन सब के बीच मौसमी बीमारियां और आने वाले समय में कोरोना का खतरा, ये और भी ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन है वो मेडिकल कॉलेजेस के जो छात्र हैं, पैरामेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं या फिर नर्सिंग कॉलेज की जो छात्राएं हैं, उनसे उन छात्राओं की ड्यूटी अस्पतालों में लगाकर व्यवस्थाएं संभालने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी है और व्यवस्थाएं वाकई चरमराई हुई हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनंत, आपके पास आऊंगी कि फिलहाल आपसे ये जानूंगी कि छत्तीसगढ़ में किन राज्यों में कितने जो तापमान है वो दर्ज किए गए हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि कहां पर सबसे कम जो तापमान है वो दर्ज किए गए और कितने तक जाने वाला है ये तापमान, ये भी बताने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो सबसे कम तापमान वाले जो क्षेत्र थे वो बस्तर संभाग में थे। और अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की तो सबसे कम तापमान जो था वो जशपुर में दर्ज हुआ 7 डिग्री सेल्सियस जो था। और अगर न्यूनतम तापमान राजधानी रायपुर की बात की जाए तो वो 14 डिग्री सेल्सियस थी। उसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो जो रायगढ़ और सरगुजा कोरबा थे उसमें सरगुजा में 8.5 और कोरबा में 11 और रायगढ़ में जो है वो 12.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। जो न्यूनतम तापमान है वो रहा है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जो 15 जनवरी से 1 जनवरी के बीच इन जगहों में और जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जो हवाएं हैं वो अपना रुख बदल चुकी हैं। इन्हीं जो ठंड हवाएं हैं उनसे प्रदेश में जो ठंड की लहर है वो उसकी वापसी होगी। और संभवतः यह भी देखा जा सकता है कि जो राजधानी रायपुर है जिसमें इस वर्ष बिल्कुल जो ठंड है वो बिल्कुल नदारद देखी जा रही है, उस ठंड की जो वापसी है वो भी रायपुर राजधानी में देखी जाएगी। जी संतोष जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आपके पीछे का माहौल भी हम देखना चाहेंगे और जो तस्वीरें हैं वो भी, और साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि जो ग्वालियर के लोग हैं वो किस तरह इस बार ठंड से निजात पा रहे, क्योंकि बाहर निकलकर बैठना और अलाव सेकना तो मुझे नहीं लगता कि संभव है, क्योंकि बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं। देखिए, जैसे कि अभी 3 दिन तक लगातार जो ग्वालियर वासियों को या चंबल वासियों की बात की जाए तो उनको सर्दी से राहत मिलती है, लेकिन देर रात से जिस तरह से हवाएं चलना शुरू हुई हैं
उसके बाद सर्दी लगातार अपने शवाब पर बनी हुई है। अगर ऐसे में बात की जाए तो नगर निगम ने जो बाहर से यात्रा करने वाले हैं या छोटे मोटे जो व्यापारी हैं चौराहे के आसपास अपनी गुमटी या दुकान लगाते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की है। ऐसे शहर के 50 चौराहों को चिन्हित किया गया है जहां अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो रैन बसेरा है वहां पे जो रूम हीटर है उनको लगाया गया है। अगर बात की जाए ऐसे में निकलने की तो ऐसे में जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए सुबह निकलना, जैसे कि आज की बात की जाए जिस तरह से आज कोहरा छाया हुआ है, हवाएं चल रही है, उस हिसाब से बुजुर्गों का और बच्चों का निकलना बड़ा खतरनाक माना जा सकता है। क्योंकि लगातार हार्ट के जो पेशेंट है हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारी 2 दिन पहले भी मौसम को लेकर जो चर्चा हुई थी उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल में लगातार जो हार्ट के पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी है जब तक 8 या 9 के बाद ही जब निकले सुबह की सैर के लिए 8 या 9 बजे के बाद ही आप निकले जब तक सूर्यनारायण भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। अगर बात की जाए शाम की तो उन्होंने कहा कि देर शाम को भी वॉक करना ठीक नहीं है। चूंकि 4 या 5 जब तक सूर्य की धूप है तब तक आप अपना वॉक कर सकते हैं। वही बात उन्होंने की है कि खांसी जुकाम और बुखार के मरीज भी इस दौरान बढ़ते हैं। खासकर बच्चों में ये चीज देखा जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी की भी प्रॉब्लम बनती है। तो ऐसे में क्या है सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने कहा बच्चों को कान में टोपा है, रुमाल है, उनके हाथों में ग्लव्स है, ये रखे जाए। इसके अलावा सर्दी को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने 4 दिन पहले ही यहाँ पे छुट्टी घोषित कर दी थी। उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे उनके स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी जो नर्सरी के बच्चे रहते हैं। जहां तक बड़े बच्चों की बात की जाए तो उनकी जो सुबह की पाली में लगने वाले जो क्लास है वो 9:30 बजे से स्कूल कर दिया गया था कि 9:30 बजे के बाद ही क्लास लगाई जाएगी। वहीं उन्होंने ये कहा था अगर सर्दी अपने स्वभाव पर और बढ़ती है तो 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल जो मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये जो सर्दी है अब नए साल का आगाज के साथ आ रही है ये मकर संक्रांति तक जारी रहेगी। तो फिलहाल अगर आपने कहा है कि पीछे का दृश्य दिखाने तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपको दृश्य दिखाने की। आप ये देखिए ये वो दृश्य मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए ये कोहरा, हल्का कोहरा छाया हुआ है और ये देखिए ये कोहरा छाया हुआ है और धुंध भी बनी हुई है। लोग बाग सुबह का वक्त है चूंकि अपने घरों में कैद है। ठीक है। और तो इस तरह से ही सर्दी लगातार बनी रहेगी जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है ठीक है, कि ठीक है 1 संतोष। जनवरी का जो आगाज होगा कोहरे और हवाओं के साथ होगा। जी ठीक है संतोष।